इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अशोक कुमार जैन, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। आज दिखाए जाने वाले कार्यक्रम मध्य प्रदेश जैन अभिभाषक सम्मेलन के यादगार पलों के साथ। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में प्रथम बार 17 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को सराकोधारक पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दूर दूर से पहुंचे जैन अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, तो वहीं गुरुवर की मंगलवाणी और आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं उन खास पलों को। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश जैन अभिभाषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी की पावन धरा पर यूनाइटेड जैन लॉयर्स एसोसिएशन के संयोजक से किया गया। इस दौरान प्रदेश के जैन अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार समाज हित में रखे। कार्यक्रम में पहुँचे दिगंबर जैन अधिवक्ताओं ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलित कर जैन महिला मंडल की ओर से भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। प्रभु की दर पे सोना बरसी रहा है, मधुबन के मंदिरों में भगवान निवसी रहा है। पारसी प्रभु की दर पे सोना बरसी रहा है। यहाँ पधारे महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करते हुए एक वक्ता ने अपने उद्बोधन के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त किया। परम श्रद्धेय आदरणीय न्यायमूर्ति अभय गोयल साहब, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सुशील जैन साहब, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदरणीय अजय वीर सिंह जी, मंच पर विराजमान सोनागिरजी क्षेत्र कमेटी के मंत्री परम श्रद्धेय ज्ञानचंद जी जैन साहब, मेरे श्रद्धेय आदरणीय पीएल जैन साहब, आदरणीय द्वारका प्रसाद जी जैन साहब, कल्पना जी गोयल, गंभीर मल जी जैन साहब, सभागार में उपस्थित सभी अभिभाषक बंधुओं, बहनें और मेरे साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश जैन अधिवक्ता एवं उजला की ओर से, इसके साथ ही सोनागिर कमेटी सिद्ध क्षेत्र कमेटी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करने के बाद यहां उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो ये हमारे गौरव है, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके शीर्षस्थ लोग उच्च स्थान पर तो हैं ही, सक्रिय भी हैं। कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। इनसे मिलने के लिए सुशील कुमारी साहब से अगर आप कोई केस के लिए जाएं, आप फीस देते हैं, अच्छी फीस देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फीस देते हैं, उसके बाद भी मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, जिसमें सब सम्मानीय, सब सीनियर, सब लोग अपनी अपनी जगह, अगर वो गांव में भी बैठे हैं, तहसील में बैठे हैं, वहाँ भी वो वहाँ के राजा हैं। अगर कोई कस्बे में बैठा है तो वो हमारा एडवोकेट वहाँ का राजा है, वो वहाँ के। वैसे मुन्नी बनना और उस स्थिति तक पहुंचना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। कई जन्म लगते हैं जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन एक राज की बात,
उस यात्रा में वकील बनना एक बहुत एडवांस स्टेज है। तो मुनि बनने से पहले की जो स्टेज है वो एडवोकेट है। और हम सबके बीच में जो आधे एडवोकेट हैं और आधे मुनि हैं, उजला को उज्जवल करने वाला जो मंच है, मैं उन्हें सादर जय जिनेन्द्र के साथ प्रणाम करता हूं। और यह मंच दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जाए और उसमें हम लोग आपके सहारा बने, इसी उद्देश्य के साथ मुझे मध्य प्रदेश उजला का जो जिम्मेदारी दी गई है, मैंने शपथ तो वहाँ नीचे खड़े ली है, लेकिन आज यहाँ मंच पर पुनः ये कहता हूँ कि उजला के लिए मैं हमेशा तन मन धन से, चाहे कितनी भी वकालत की व्यस्तता हो, पहले समय उजला के लिए निकालूंगा। तो यूपी का बेसिकली मामला था और 80 में हमने अपनी लड़ाई चालू की। और बाय द वे जब 90 का एक्ट आया तो उसमें जेंट्स को छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो फिर हमारी लड़ाई और बढ़ गई। खैर वो लड़ाई हमने लड़ी और अल्टीमेटली हमको माइनॉरिटी स्टेटस मिला। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब ये नहीं है कोई रिजर्वेशन मिल गया। माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद अपने हिसाब से बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के चला सकें, और दूसरा अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दे सकें, अपने समाज के लोगों को टीचिंग वगैरह के लिए प्रेफरेंस दे सकें। ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे थे वो भी इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कोई अननेसेसरी कोई रुकावट पैदा नहीं करे, और अपने लोगों को पढ़ाई के लिए कम से कम हम इन्वेस्ट करके और इंस्टीट्यूशन जो बनाए हैं वो उसका फायदा हमारे लोगों को जा सके। मैं अभी मई के महीने में जब आचार्य श्री उत्तराखंड में विराजमान थे, एक तो मुझे सबसे पहला तो बहुत गर्व इस बात का है कि मैं उस नगरी से हूँ जहाँ से आचार्य श्री हैं। मैं उत्तराखंड की यात्रा के दौरान मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए और बद्रीनाथ तक मैं गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जिस सीजन में मैं गया था वो पीक सीजन था, जहां होटलों में 10-10 हजार रुपए में कमरे मौजूद नहीं थे। मैंने उत्तराखंड में बीच में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, वहां मैं रुका, हरिद्वार में रुका, बद्रीनाथ में पहुंचा। आचार्य श्री वहां से निकले थे, मैं बाद में पहुंचा था। देहरादून जैसी जगह जहां शायद मेरे ख्याल से 10-5 हजार रुपए में भी रूम अवेलेबल नहीं था, अपना जैन भवन बना हुआ है। मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मेरा केवल आई कार्ड मांगा और महज 500 रुपए के चार्ज में एसी रूम मुझे दिए। मुझे इतना गर्व हुआ, श्रीनगर जैसी जगह जहां शायद केवल 5 जैन परिवार थे। मेरा एक प्रोजेक्ट है डिजिटलाइजेशन पे। हमारी कोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रही है डिजिटलाइजेशन पे। हमारे जजेस ई कोर्ट्स पे बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे ई कोर्ट्स शुरू भी हो गई हैं, ई केसेस फाइल होना शुरू हो गए हैं। टोटल पोर्टल पे उनका सारा डाटा है, सारे स्टेटस है, सारे जजमेंट हैं। परंतु हम अभिभाषक संघ और अधिवक्ता इस विषय पे अभी नहीं सोच रहे हैं। मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है, ये बहुत अच्छा रूप लेगा, उसकी मुझे पूरी उम्मीद है।
सम्मेलन में पधारे अधिवक्ताओं का स्वागत सत्कार करते हुए आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अपने गुरुवर के समक्ष अपना सम्मान पाकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस दौरान जैन समाज के बड़े बड़े वक्ता यहाँ उपस्थित थे। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हम मान करें सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। वस्त्र प्रशस्ति भेंट करे सम्मान तुम्हारे। सम्मेलन के सानंद संपन्न हो जाने के बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के समक्ष वक्ताओं ने कुछ यादगार पल भी बिताए। सभी स्वयं को धन्य मान रहे थे। अब वह समय आया जब उपस्थित महानुभावों को पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन धर्म एक वैज्ञानिक दर्शन है। जिन चीजों को ऋषभदेव ने, भगवान महावीर ने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले कही थी, आज वैज्ञानिक उन्हीं चीजों को तो सिद्ध कर रहे हैं। पानी छान के पीना आपके तो वंशज के संस्कार थे, आज एक्वागार्ड, आरओ, मिनरल वाटर, जहाँ देखो रोज रोज नई नई मिनरल वाटर की कंपनियां आ रही हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले सारी की सारी चीजें।
जैन दर्शन बहुत उदारवादी दर्शन रहा है, बड़ी विशेषताएं दर्शन की रही हैं। निश्चित इस उजले के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से आपके अंदर बहुत कुछ ऊर्जा है, क्षमता है। चंद लोग होते हैं जो इंजन बन के काम करते हैं और झंडा एक उठाता है, साथ कितने लोग होते हैं। निश्चित आज बढ़ता हुआ इस विलासी युग में किस तरह से हमारी समाज बिखरती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, विदेशों का विदेश जाने का, जॉब का, जिनके घर में अच्छा व्यापार है वे पहले व्यापार करें न कि जॉब में पड़े। आज से देखो 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी जिसके पिताजी दे रहे हैं और बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बंगलोर और अमेरिका और गुड़गांव के धक्के खाता फिर रहा है। हम तो मालिक बन के रहे हैं और मालिक बन के रहेंगे। हम नौकरी देते हैं, हम नौकरी किसी की नहीं करते। हमें ये आवाज बुलंद बनाना चाहिए, अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। जिनके यहाँ व्यापार नहीं है, उनकी बात हो, जॉब करना हो तो आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री खिड़की खोलो, छोटी मोटी जॉब में लगे रहो। तो निश्चित हमें बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की आवश्यकता है। पूज्य छुल्लिका श्री पूजा भूषण माताजी के निर्देशन में सानंद संपन्न हुए सम्मेलन में सभी महानुभाव समापन बेला में अत्यंत सुख की अनुभूति करते दिखाई दिए। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, समव शरण सा महल तुम्हारा तीर्थंकर से सैया, जन्म में दुख मेट दो दिनवाणी जग मैया, जन्म दुख में बहुत दिनों से भटक रहा हूँ हे जिनवाणी मैया, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं ढो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। तो दर्शकों, भी आपने देखा कि किस प्रकार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के अभिभाषक ने इस सम्मेलन में अपने विचार रख समाज को नई ऊंचाइयां देने का काम किया। इतना ही नहीं, गुरुवर के प्रवचनों के माध्यम से यहाँ अधिवक्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय है आपसे विदा लेने का। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक कुमार जैन, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, दिल्ली।